दोस्तों गांव-गांव आभा कार्ड बनाए जा रहे हैं और यह कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा किया जा रहा है। अब आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आभा कार्ड है क्या और आभा कार्ड आप कैसे घर बैठे खुद से मोबाइल फोन या लैपटॉप से बना सकते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आभा कार्ड है क्या। दोस्तों आभा कार्ड एक डिजिटली दस्तावेज बनाया जा रहा है जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं, तब आपको सारी डिटेल समझ में आ जाएगी। अगर आपकी आज एज 20 साल हो चुकी है और आपसे अगर पिछली बीमारियों के बारे में पूछा जाए कि आपको बचपन में कौन सी बीमारी हुई थी, कौन से टेस्ट हुए थे, तो आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं होगा। क्योंकि अगर दस्तावेज होते भी थे तो लोग फाड़ कर फेंक देते हैं। लेकिन सरकार ने सोचा क्यों ना इसी मेडिकल की एक आईडी ऐसी क्रिएट कर दी जाए जिसमें पुराने से पुराना दस्तावेज डिजिटल फॉर्मेट में सेव रहे। सपोज दैट अगर आपको आज बीमारी होती है तो उस बीमारी का डिटेल डॉक्टर के पास होता है, तो डॉक्टर क्या करेगा, आभा आईडी जो होगी, जो आभा कार्ड बनेगा, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी टेस्ट होंगे, जो बीमारी होगी, वो सारा डिजिटल तरीके से उस कार्ड में सेव कर दिया जाएगा। जब आपको भविष्य में कभी बीमारी होगी तो उस कार्ड के थ्रू आपके पास वो कार्ड होगा, वो कार्ड आप जैसे दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे तो दूसरा डॉक्टर उस आभा कार्ड से, उस आभा आईडी से ये पता कर लेगा कि आपको पूर्व में या पहले कौन सी बीमारी हुई थी और आपके साथ कौन कौन से टेस्ट किए गए थे। इससे भविष्य में फायदा दोस्तों ये मिलेगा कि डॉक्टर को जितनी आपकी पुरानी बीमारियां आपको हुई हैं उन सभी का नॉलेज होगा और उसके आधार पर वो आपका इलाज और बेहतर तरीके से कर पाएगा। कोई भी बंदा हो, चाहे मैं हूं या आप हो, अगर आपकी पुरानी हिस्ट्री मेडिकल की पता होगी डॉक्टर को, तो वो उसी आधार पर उसी के सिम्टम्स को जोड़ करके आसानी से आपका इलाज करने में सहायता करेगा। तो ये दोस्तों आभा कार्ड है। आप समझ गए होंगे कि मेडिकल में जो भी आपकी बीमारियां, आपके टेस्ट जो भी पहले हुए हैं या अभी हुए, उन सभी को डिजिटल फॉर्मेट में इसे कार्ड में सेव किया जाएगा। इस पर एक 14 अंकों का नंबर होगा। ये नंबर आप किसी भी डॉक्टर को देंगे तो आपकी पुरानी पूरी डिटेल वो एक्सेस कर लेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो जो चाहता वो एक्सेस कर लेगा। जितना आप उसे बताना चाहेंगे, जितना आप उसे एक्सेस देंगे, उतना ही डिटेल आपकी एक्सेस कर पाएगा। पहला फायदा तो ये हो गया, मतलब आभा कार्ड क्या है, आभा आईडी क्या, आपको पता चल गई। अब इसके फायदे क्या होगा। सबसे पहले आपकी बीमारी, जो पूर्व बीमारी होगी उसकी हिस्ट्री देख करके आसानी से जो प्रेजेंट में बीमारी होगी उसका इलाज हो सकेगा। साथ साथ बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपको लंबी लंबी कतारों में नहीं लगना होगा। जैसे अगर आपका पहले से आभा कार्ड बना होगा तो आप ऑनलाइन ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करके किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। वहां पर क्यूआर कोड होगा और उसके माध्यम से आप आभा कार्ड को मैच करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और लंबी लंबी कतारों से लगने से बच सकते हैं। तो ये आभा कार्ड क्या है और आभा कार्ड के फायदे क्या है आपने समझ लिए। अब आभा कार्ड बनाना कैसे है, कैसे आप आभा कार्ड खुद से मात्र 2 से 3 मिनट में बना सकते हैं, वो हम सीख लेते हैं। इसलिए डायरेक्ट मैं ले चलता हूं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आभा आईडी बनाने के लिए दोस्तों आपको अपने ब्राउजर पर आभा आईडी लिख करके सर्च कर देना है और पहला ही वेबसाइट आपको मिलेगा। इसी वेबसाइट को ओके कर लेना है या ओपन कर लेना है। मैं इसका डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, क्रिएट योर आभा नंबर यूजिंग आधार कार्ड, क्रिएट योर आभा नंबर यूजिंग ड्राइविंग लाइसेंस। तो सभी लोगों के पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड के थ्रू हम आभा नंबर बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। इसलिए आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं ये पूरा डिटेल खुलकर आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको 4 स्टेप में आभा कार्ड बनाना है। पहले में कंसेंट कलेक्शन करना है, आधार ऑथेंटिकेशन करना है, कम्युनिकेशन डिटेल और आभा एड्रेस क्रिएट कर लेना है। तो जिसका भी आपको आभा कार्ड बनाना है, आभा आईडी बनानी है, उसका आधार कार्ड नंबर यहाँ डाल करके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। ऑथेंटिकेशन टाइप में आप या तो आधार ओटीपी के माध्यम से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं या फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप फेस के माध्यम से भी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अगर लिंक है तो आधार ओटीपी से लिंक कर सकते हैं। इसका जो भी यहाँ पर कैप्चा दिखेगा ना, आप वाले प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, मल्टीप्लाई आ सकता है, उस हिसाब से यहाँ पर एक छोटा सा पजल टाइप का होगा, उसे सॉल्व करके एंटर करना है और नेक्स्ट कर देना है। अब आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी गया है, वह ओटीपी एंटर करना है और इसके बाद यहाँ पर एक मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं कि आप आधार रजिस्टर्ड वाला ही दें।
बट अगर हो सके, अगर आपके आधार मोबाइल नंबर है तो आप आधार रजिस्टर्ड वाला ही दे दें, अन्यथा आपको नया नंबर अगर देंगे तो उस पर फिर से ओटीपी जाएगा और उसे आपको फिर से वेरीफाई कराना होगा। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको नेक्स्ट करना होगा, मोबाइल नंबर फॉर कम्युनिकेशन इज सेम एज आधार नंबर, नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। कह रहा मेरा आधार वाला नंबर और कम्युनिकेशन वाला दोनों विषय में तो मुझे ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, आपको कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर एंटर ईमेल आईडी, यहाँ पर एक ईमेल आईडी मांग रहा है। अगर आप देना चाहते हैं, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल पर भी एक ओटीपी जाएगा, एक ईमेल जाएगा, उसे भी वेरीफाई करना होगा। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप इसे छोड़ सकते हैं, बाद में भी दी जा सकती है। इसलिए देखिए स्किप फॉर नाउ का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब जैसे आप स्किप कर देंगे, मैंने स्किप कर दिया है, इंटर आभा एड्रेस, यहाँ पर एक आपको आभा एड्रेस बना लेना है। अब आभा एड्रेस क्या है देखिएगा दोस्तों, जैसे कि ईमेल आईडी होती है ना, उस प्रकार से एक एड्रेस बना लेना है। यहाँ पर आपको घर का पता वगैरह नहीं डालना है, एक यूनिक आपको आईडी बना ले। जैसे ईमेल आईडी हो जाती है, एक यूनिक होता है, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, अगर आपका नाम है या जो भी डालना चाहें। जैसे आप डालेंगे और बाहर क्लिक करेंगे, अगर अवेलेबल होगा वो नाम तो यहाँ पर देखिए ग्रीन टिक आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो रेड टिक आएगा। जैसे मैंने जो बनाया है वो अवेलेबल है तो ग्रीन टिक आ चुका है। अब मुझे क्रिएट आभा पर क्लिक कर देना है। तो ये देखिएगा दोस्तों, आभा कार्ड हमारा बन चुका है। मैंने जो इसेंशियल डिटेल थी वो मैंने हाइड कर रखी है। और यहाँ पर देखिए आपका नाम आ जाएगा, क्यूआर कोड आ जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आभा नंबर, एक यूनिक आभा नंबर भी आपका यहाँ पर जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर एक आभा का एड्रेस भी जनरेट हो जाएगा। अब देखिए आभा नंबर और आभा एड्रेस में डिफरेंस क्या है। अगर जैसे आधार कार्ड है और एक आधार कार्ड नंबर जो होता है ना, उसी की एक नई आईडी बना दी जाए जिसे आप किसी को भी दे सकते हैं, वो उससे आपकी वो डिटेल एक्सेस ना कर पाए। ऐसे में आभा एड्रेस अगर आप किसी को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, उससे आपको डायरेक्ट अपना आभा नंबर शेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि दोनों से ही डिटेल एक्सेस की जाएगी, जो भी इसके ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट होंगे। तो इस प्रकार से आपका पूरा डिटेल आधार कार्ड से ले लिया है, ना आपको नाम डालने की आवश्यकता हुई, ना आपको अपना पता डालने की आवश्यकता हुई। सारा डिटेल जैसे आप आधार कार्ड डालेंगे, सारा डिटेल ऑटोमेटिक वहाँ से फेच कर लेता है। तो इस प्रकार से आभा कार्ड बना सकते हैं। इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट पीवीसी में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप भविष्य में अगर आप कोई आधार कार्ड में डिटेल अपडेट कराना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, प्रोफाइल पासवर्ड सेट कर सकते हैं, रीवेरिफिकेशन कर सकते हैं, डीएक्टिवेट या डिलीट भी अपना कर सकते हैं, डी-लिंक मोबाइल नंबर भी कर सकते हैं। ये सारा डिटेल इस पोर्टल से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आभा कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। तो इस प्रकार से आप आभा कार्ड बना सकते हैं। तो देखा दोस्तों कितने आसानी से आपने आभा कार्ड बना लिया है। अब आप भी एक डिजिटल आभा आईडी कार्ड धारक हो चुके हैं। आभा एड्रेस और आभा नंबर दोनों लगभग सेम है, सिर्फ आप बस उसके फॉर्मेट चेंज है, जो कि मैंने आपको बताया था। आपको ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे चैनल हेल्प हिंदी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही करिएगा। ऐसे अपडेटेड वीडियो पाने के लिए हम आपको लगातार ऐसे वीडियो देते रहते हैं जिससे आपको बेनिफिट मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।